नमस्कार। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरदारपुरा खरथा कक्षा 10 विषय गणित की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्माइल कंटेंट में पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय गणित में कि प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का होता है, तो उसी वर्कशीट को हम हल कर रहे हैं। जैसा पहला प्रश्न है कि प्रमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप टिप्पणी बतानी है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड है वो किस प्रकार के होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रमेय संख्या वही होती है जिसको p/q रूप में प्रकट किया जा सकता है। तो इसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत होने के लिए हमें Q के गुणनखंड देखने हैं, Q के अभाज्य गुणनखंड देखने हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड है वो हमारे पास होने चाहिए 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में। 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में होने चाहिए, तभी उसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। प्रश्न नंबर 2, कोई 5 प्रमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए जिसके दशमलव प्रसार अशांत किंतु आवर्ती हो, यानी कि उसके दशमलव प्रसार अशांत होने चाहिए और आवर्ती होनी चाहिए। तो हमें प्रमेय संख्याओं के उदाहरण देने हैं। जैसे कि आपने बचपन में या छोटी क्लासों में 10 में 3 का भाग दिया होगा। 10 में 3 का भाग देते हैं तो हमारे पास 3 3 3 3 ये आता रहता है। तो ये उदाहरण है उस प्रमेय संख्याओं का। जैसे देखो ये अशांत है, ये भाग देता जाएगा, चलती जाएगी, 3 की आवृत्ति होती रहेगी। तो इसको हम इस रूप में लिखते हैं कि 3 की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण आप खोज सकते हैं, यानी कि जिसके आप p/q रूप में प्रकट करते हैं। Q के जो गुणनखंड है वो 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे, तो उनमें आपके उदाहरण मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, प्रमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार अशांत है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी कीजिए। तो जैसा पहला प्रश्न था, पहले प्रश्न में था कि p/q एक प्रमेय संख्या थी और उसका दशमलव प्रसार शांत था, लेकिन यहाँ अशांत है। अशांत है तो हमें इसके विपरीत उत्तर देना है, यानी कि प्रमेय संख्या p/q हमारे पास है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो Q के जो गुणनखंड होंगे वो हमारे पास 2 की घात m 5 की घात n के रूप में नहीं होंगे। इसके अलावा किसी रूप में हो सकते हैं, इस रूप में नहीं होंगे। प्रश्न 4, लंबी विभाजन प्रक्रिया का प्रयोग न करते हुए प्रमेय संख्या को दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवृत्ति के हैं, ये हमें ज्ञात करने हैं। जैसा कि आप उदाहरण देख रहे हैं 7/8 13/125 343 में 3125 91 में 1750 26 में 2164। हमें भाग देकर नहीं पता करना कि इनकी आवृत्ति शांत है या अशांत है। हमें जो प्रमेय संख्याओं के शांत और अशांत होने की शर्त है, यानी Q के जो गुणनखंड है जो हमने पढ़े थे कि 2 की घात m 5 की घात के n के रूप में हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं तो शांत है, नहीं हो रहे हैं तो अशांत है। बस इतना देखना है, तो ध्यान से देखना। पहला जैसे प्रश्न है 7/8, तो हमें बगैर भाग दिए हुए पता करना है कि इसकी प्रवृत्ति कैसी होगी। तो हमें ये p/q रूप है, तो Q का मान यहाँ पर 8 है, तो 8 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइडेशन किया, 4 फिर 2 से किया, 2 और फिर 2 से किया 1, यानी कि इसके जो गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3।
5 की घात नहीं है तो इसके साथ हम लगा सकते हैं 0। तो हमारे 8 के जो गुणनखंड आए हैं वो 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 0 के रूप में आ गए हैं। इसका मतलब इसकी प्रवृत्ति क्या होगी? शांत। एक और देखते हैं 91 बटा में 1750। बाकी उदाहरण आप करके देखेंगे। 91 बटा में 1750। तो अब हमें पहले इसको देखना है। 17 बटा 50 की अभाज्य गुणनखंड करो। 17 बटा 50। देखो सबसे अच्छा तरीका अभाज्य गुणनखंड करने का, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है तो आपको 2 में, 3 में, 5 में, 7 में, जैसा कि आप अभाज्य संख्या होती है उसी में फैक्टर करने हैं। तो इनके अभाज्य भाजकता के नियम आपको पता हो तो आसानी से कर सकते हैं। 2 की भाजकता क्या होती है कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो 2 का भाग जाता है। 3 की भाजकता क्या होती है कि अंकों का योग, जैसे 1, 7, 8 और 5, 13, 0, 13। उस योग में अगर 3 का भाग जाता है तो 3 का भाग जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। जैसे इसमें 13 योग आ गया तो 3 का भाग नहीं जा रहा है तो नहीं जाएगा। 5 की भाजकता क्या होती है कि यहाँ 0 है तो 0 का मतलब है कि जिस संख्या के पीछे 0 इकाई का अंक 0 और 5 हो तो ही 5 का भाग जाता है। तो हम 2 का भाग दे देते हैं। पहले 2 का भाग दिया, 8 दूनी 16, 1 बच गया था यहाँ पर, यहाँ हो गए 15, फिर 2 7 14, फिर 1 बच गया था और फिर 5। फिर अब हम इसका 5 का भाग देंगे। यहाँ 5 का भाग गया, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 और यहाँ 3 बच गए। तो ये हमारा 3 और 7 37 हो गया। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, तो 2 बच गए थे 5 और 5 पंजा 25। फिर 5 आ गया तो 5 का भाग फिर जाएगा, 5 का भाग फिर जाएगा। तो 5 दिया 15, 15 यहाँ 2 बच गए, फिर 5 25 और 5 15 25। फिर 5 आ गया तो 5 का भाग फिर जाएगा, 7 5 35 और 7 एकम 7। तो अब इसके हमारे जो 1750 के अभाज्य गुणनखंड जो होंगे हमारे 2 गुणा में 5 की घात 3 गुणा में 7, यानी कि 2 एक बार आया, 5 1 2 3 बार आया तो 5 की घात 3 गुणा में 7, इस रूप में आ गए। अब इसी को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि जैसे देखो इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास आ गए, 2 की घात 0 आ गई, 5 की घात 3 आ गई, 7 आ गई, तो ये अशांत हो गया। तो इसके साथ साथ हमें कई बार पी का रूप भी देखना पड़ता है। पी का रूप देखो यहाँ पर हमें कैसे देखना है, जैसे 91 है तो 91 के पहले आप और टुकड़े कर लो, यानी कि गुणनखंड और कर लो। तो 91 के हम गुणनखंड करेंगे, क्या होते हैं कि 13 के पाड़े में 91 आता है, 13 7 91, ये दोनों ही अभाज्य गुणनखंड है। मतलब 91 के हमारे पास गुणनखंड हो गए 13 और 7। तो ये जो मानक रूप प्रमेय संख्या का उसमें नहीं है, पहले इसको हम हल करेंगे। हल करने का क्या मतलब हुआ कि 91 बटा में 1750 हमने इसके टुकड़े कर लिए, 91 के 13 ये 7 कर लिए, इसके हो गए हमारे पास 0 गुणा में 5 की घात 3 गुणा में 7। अब देखो 7 से 7 है, भाग चला जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इसका मानक रूप ही आएगा 13 बटा में 2 की घात 0 गुणा में 5 की घात 3। तो अब हमारे पास इस क्यू का जो रूप आया है वो आया है 2 की घात 0 और 5 की घात 3। तो इसकी प्रवृत्ति क्या हो गई? शांत। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रख लेनी है। कहीं अपने ऐसा नहीं है कि क्यू को देखकर सीधा ही उसको शांत अशांत नहीं करना है। इसके साथ पी के भी अगर गुणनखंड हो रहे हैं तो गुणनखंड करो, करने के बाद में जो गुणनखंड खत्म हो रहे हैं कट रहे हैं उनको काट दो। उसके बाद जो उसका सही प्रमेय संख्या का मानक रूप बचता है उसी से हम उसकी प्रवृत्ति देखेंगे कि शांत है या अशांत है। बाकी जो है ये आप हल करोगे आसानी है। 125 के अभाज्य गुणनखंड कर लोगे, यहाँ 13 ही आ रहा है, और इसके भी गुणनखंड कर लोगे, इसके भी गुणनखंड कर लोगे
तो ये अभ्यास के लिए आप करोगे। अब प्रश्न नंबर 5 देखो, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि दशमलव संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि यह प्रमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो 2 उदाहरण दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखो। एक ये उदाहरण, ये इस संख्या में ये डॉट डॉट दे रखा है, इसका मतलब ये लगातार है, इसका अशांत प्रवृत्ति है। और ये संख्या है, ये यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा, ये शांत प्रवृत्ति है। तो सीधी सी बात है पहले ये कि जो शांत प्रवृत्ति की भिन्न होती है, शांत प्रवृत्ति की संख्या होती है, वो प्रमेय संख्या ही होती है। तो ये तो हो गई प्रमेय संख्या। अशांत की संख्या वो प्रमेय संख्या भी हो सकती है और अप्रमेय संख्या भी हो सकती है। जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये देखो, इसको ध्यान से देखो, 0.120, 1 2 फिर 2 बार 0 आ गया, फिर 1 2 फिर 3 बार। अनाशादी आवृत्ति की भिन्न है ये। तो अनाशादी आवृत्ति की भिन्न होती है, वो होती है अप्रमेय संख्याएं। ये अप्रमेय संख्या है। अगर आपने, जैसा कि पहले प्रश्न में आपने दूसरे प्रश्न में उदाहरण दिया था 10/3 का, जिसको 3.33333, यानी कि ये आवृत्ति हो रही है, तो ये प्रमेय संख्या होगी। धन्यवाद।